इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका एग्जाम जो है आज हेल्ड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द पीरियड ऑफ ए सर्टेन साइन वेव इज 10 मिली सेकेंड, इट्स फ्रीक्वेंसी इज। मीन्स इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 10 मिली सेकेंड्स और इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो जब इसका फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 100 हर्ट्स। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें करेक्ट होगा, बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। सेकंड क्वेश्चन है द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए साइन वेव ऑफ पीक वैल्यू आई एम इज गिवन बाय। इसमें जो है आरएमएस वैल्यू जो है पूछ रहा है साइन वेव का, जिसमें पीक वैल्यू जो है इसका आई एम दिया हुआ है। तो जो आरएमएस वैल्यू होता है वो होता है आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई एम अपॉन रूट टू। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है द एवरेज पावर इन ए प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट। मीन्स एवरेज पावर जो है प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, तो ये जो है ऑलवेज जीरो के बराबर होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। In a purely inductive circuit, if the frequency is double and the applied voltage is half, the resulting current becomes। मीन्स कोई प्योरली इंडक्टिव सर्किट में अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया जाए और अप्लाइड वोल्टेज को आधा कर दिया जाए तो जो करंट जो है वो क्या होगा, तो करंट जो होता है 1/4 के बराबर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइन वेव इज। मीन्स साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, तो ये जो है 1.11 के बराबर होता है। सो ऑप्शन बी इज राइट। इन ए सीरीज आरएल सर्किट करंट। मीन्स सीरीज आरएल सर्किट में करंट क्या करता है वोल्टेज से, उसका रिलेशन क्या होता है, तो ये जो है लैग करता है वोल्टेज को आरएल सर्किट के केस में। सो ऑप्शन बी इज राइट। द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर रजिस्टिव एसी सर्किट इज। मीन्स पावर फैक्टर जो है प्योर रजिस्टिव जो एसी सर्किट होता है उसका क्या होता है, तो ये हमेशा जो होता है यूनिटी होता है। सो ऑप्शन बी इज राइट। एंड आइडियल करंट सोर्स हैज। मीन्स जो आइडियल करंट सोर्स होते हैं उनके पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो ये जो है इन्फिनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आइडियल जो करंट सोर्स होते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट। एडिंग सीरीज रेजिस्टेंस टू ए प्योर इंडक्टेंस। मीन्स अगर हम कोई सीरीज में और कोई रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं प्योर इंडक्टेंस के, तो क्या होगा, तो इसका जो इम्पिडेंस जो होता है वो इंक्रीज कर जाएगा। सो ऑप्शन बी इज राइट। When the frequency of the applied voltage in a series RC circuit is increased, its capacitive reactance। मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया जाए सीरीज आरसी सर्किट में तो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। सो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो जो रिएक्टेंस है कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो डिक्रीज कर जाएगा। सो ऑप्शन बी इज राइट। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर फेज एंगल इन आरसी सीरीज सर्किट इज। मीन्स जो करेक्ट एक्सप्रेशन जो होता है उसका फेज एंगल का वो क्या होता है आरसी सीरीज सर्किट में, तो ये हो जाता है फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्सी अपॉन आर। सो ऑप्शन बी इज राइट। रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट ऑकर्स व्हेन। मीन्स रेजोनेंस जो होता है सीरीज में सीरीज आरएलसी सर्किट में ऑकर होता है कौन सा कंडीशन पे, तो जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है। मीन्स जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाते हैं तो रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं इसको। सो ऑप्शन बी इज राइट। एट रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट करंट इज। मीन्स रेजोनेंस कंडीशन में सीरीज सर्किट के करंट क्या होता है, तो करंट जो होता है इसमें मैक्सिमम होता है और ये फेज में रहता है वोल्टेज के जो करंट है। सो ऑप्शन जो होता है इसमें डी जो है वो सही होगा, यानी कि बी एंड सी। करंट मैक्सिमम होगा और फेज में होगा वोल्टेज के। एंड अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई इक्वल्स टू 70.7 साइन 377.142 टी प्लस पाई बाई 6 देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। तो इसका फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये जो है ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है 377.142, तो 2 पाई एफ इक्वल्स टू ओमेगा कर देंगे, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो होता है हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 60 हर्ट्ज। सो ऑप्शन ए इज राइट।
इन ए थ्री फेज सिस्टम फेज वोल्टेज डिफर बाय, जो थ्री फेज जो सिस्टम होते हैं उसमें फेज वोल्टेज जो होता है डिफर होता है 120 डिग्री से। सो ऑप्शन बी इज राइट। इन ए स्टार कनेक्टेड सिस्टम ऑफ थ्री फेज कनेक्शन, मीन्स स्टार कनेक्टेड सिस्टम जो होते हैं थ्री फेज में, उसमें क्या होता है, तो जो लाइन करंट जो होता है वो इक्वल होता है फेज करंट के, अगर स्टार कनेक्टेड सिस्टम का अगर बात करें तो। सो ऑप्शन ए इज राइट। मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज, मीन्स मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा, जब लोड रेजिस्टेंस जो होता है इक्वल हो जाता है सोर्स रेजिस्टेंस के। तो सो ऑप्शन ए इज राइट। नोडल एनालिसिस डिपेंड्स ऑन, मीन्स जो नोडल एनालिसिस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है सिलेक्टिंग रेफरेंस नोड पे। सो ऑप्शन बी इज राइट। सुपरपोजिशन थ्योरम इज मींट फॉर सॉल्विंग डैश सर्किट, तो जो सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है ये यूज किया जाता है इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा लीनियर सर्किट को। सो ऑप्शन ए इज राइट। नॉर्टन्स करंट इज इक्वल टू द करंट पासिंग थ्रू द शॉर्ट सर्किट डैश टर्मिनल, यानी कि जो नॉर्टन करंट जो होता है वो इक्वल होता है करंट जो पास करता है शॉर्ट सर्किट, तो ये आउटपुट टर्मिनल के। सो ऑप्शन बी इज राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको डिटेल्स सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।